हेलो एवरीवन, सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। फॉर्म फिलअप हो चुका है और आप लोगों के अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको करेक्शन डेट को लेकर के, जो आपके क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप देखोगे करेक्शन डेट जो है कब से कब तक आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपने मिस्टेक की है वो आप करेक्शन कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। क्या सेंटर चेंज हो पाएगा, सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन होता है। सेंटर आप लोग डाल तो देते हो लेकिन फिर लगता है आपको कि अब इसको चेंज करवाना है। नेक्स्ट हो जाता है सीटेट फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस दी जाती है। हम लोग जो है मंडे टू सैटरडे 6 बजे लाइव क्लास करते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज समझा करके थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो है आप लोगों का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो अभी तक अगर आपने हमारा ये 6 बजे का क्लास यूट्यूब पे अटेंड नहीं किया है तो आज से ही अटेंड कर लेना। आज भी 6 बजे का क्लास है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग की, अगर आप लोगों को डिटेल तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि सीटेट क्रैक करना ही है इस बार, तो आप हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हो। वहां पर भी आप लोग को लाइव क्लासेस दी जाती हैं। आप लोगों का जो है टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट वीकली भी होता है, वीक में 2 बार 3 बार भी टेस्ट लिया जाता है। इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट पे काम किया जाता है कि कौन से स्टूडेंट का क्या वीकनेस है, कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी चीजों को देखा जाता है। नोट्स साथ साथ में आपको PYQ सभी चीजें जो है आपको फ्री में दी जाती है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाना है, वहां से जो है आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं, एक एक आपके सारे क्वेश्चंस को हम लेते हैं। करेक्शन डेट कब से कब तक है, सबसे पहले आ जाइए हमारे सीटेट के जो बुलेटिन आया हुआ था, ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन दिया गया है हम उसी से बात करेंगे कि हाँ उसमें करेक्शन डेट जो है कब का दिया गया है। ये आप देख लीजिए, ये है आप लोग का सीटेट दिसंबर 2024 का जो है बुलेटिन, जिसमें क्लियर तौर पर आप लोगों को करेक्शन डेट के बारे में बात की गई है। ये यहां देखो, ऑनलाइन करेक्शन इफ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपसे किसी तरीके का जो है मिस्टेक हुआ है तो 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ये करेक्शन डेट आएगा। तो याद रखना है, जब करेक्शन डेट आता है उसी समय आप करेक्शन कर सकते हो, उसके पहले और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट, यानी कि 25 अक्टूबर के बाद आप लोग का किसी भी तरीके का जो है करेक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये बात एकदम ध्यान से आपको देख लेना है। एग्जामिनेशन डेट आप देख लो, 14/12/2024 सैटरडे को जो है आप लोग का एग्जाम है। हाँ, ये भी एक कंडीशन दिया गया है कि अगर किसी भी सिटी में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाता है तो उनका एग्जामिनेशन 15 को भी लिया जा सकता है। 15 दिसंबर को उनका एग्जाम हो सकता है, लेकिन सभी जगहों पे 14 अक्टूबर है। यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट का भी टेंटेटिव डेट दे दिया गया है और वो है जनवरी लास्ट में आप लोग का रिजल्ट आ जाने के चांसेस है। तो ये पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था, आई होप क्लियर हो गया हो। 21 अक्टूबर से जस्ट वेट, जो भी कर रहे हैं ध्यान से उस टाइम में अपना करेक्शन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका लोगों का ये रहता है कि क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप लोग यहां पर देखो, चेंजेस अलाउड थ्रू सीटेट 2024 करेक्शन विंडो। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आपके अगर अपने नाम में किसी तरीके का मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आपने मान लो कि आपकी जो सर्टिफिकेट में नाम होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो कुछ EAR कुछ इसमें मिस्टेक किया हो तो वो आप करेक्शन कर सकते हो। फादर्स नेम में कर सकते हो, मदर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मानो कि हो जनरल कैटेगरी आपने OBC डाला या OBC के हो जनरल डाला तो ये सब चेंज कर सकते हो। डिफरेंटली एबल कैटेगरी, आप लोगों को जो है फिजिकली हैंडीकैप में जाना था और नहीं डाले हो तो वो चेंज कर सकते हो। पेपर ऑप्टेड फॉर, अभी आप लोगों ने कुछ बच्चे मैसेज किए हुए थे मुझे कि मैंने ना गलती से पेपर 1 भर दिया है, BEd स्टूडेंट हूं मैं, तो क्या मेरा करेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। आपने पेपर 1 को ऑप्टेड किया है तो आप वहां पे करेक्शन करते समय उसको पेपर
2 कर दोगे, ठीक है। जो बीएड कैंडिडेट है वो ऐसे भी पेपर 2 से भरने वाले हैं, तो ये चेंज आप लोग कर सकते हो। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 के लिए आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे मानो कि आप सोशल साइंस के हो लेकिन आपने साइंस डाल दिया है फॉर्म भरते समय, तो उस समय चेंज कर पाओगे। साइंस के हो लेकिन सोशल साइंस डाल दिया है, तो ये सारी चीजें भी, सब्जेक्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये सब जरूरी चीजें होती हैं, कभी कभी मिस्टेक में हमसे हो जाता है ये गलती, लेकिन इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप लोगों का भाई इसमें तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। जो भी लिख कर आओगे, जो भी रिजल्ट आएगा बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, फिर एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट आप लोगों का जो है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अभी आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को अभी हमेशा से बोला है कि भाई लैंग्वेज 1 में ट्राई करना है हिंदी रखने को, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो भी पेपर रखोगे उसमें एक पोएम से और एक आप लोगों का जो है स्टोरी से पैसेज आता है, 2 पैसेजेस आते हैं। तो हिंदी का पोएम थोड़ा कविता जो है समझ में आ जाता है इसलिए। लेकिन अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी चेंजेस हुआ है, जैसे कुछ बच्चे ने इंग्लिश डाल दिया है लेकिन आप चाहते हैं कि हमें उसको संस्कृत करना है, तो वो चेंजेस भी आप लोग कर सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के। एड्रेस में मिस्टेक है वो कर सकते हो, अपने कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, बीएड डिग्री क्वालिफिकेशन जो है उसमें किसी तरह का मिस्टेक आपने किया है, ये सारी चीजें जो है आप चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है कि क्या सेंटर चेंज हो पाएगा, डिफिकल्ट है। देखो अभी तो जितने भी करेक्शन डेट होते हैं सेंटर चेंज नहीं हो पाता है, लेकिन अभी जैसे ओपन होगा उसमें आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना कि सेंटर चेंज हो पा रहा है या नहीं, बट चांसेस ना के बराबर ही होता है, सेंटर चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। सीटेट फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड होगा। अभी जो डिमांड करने वाले लोग हैं बहुत कम है, अगर डेट एक्सटेंड करवाना है तो आप लोगों को, ज्यादा लोगों को साथ में आना होगा, रीजन बताना होगा कि आप चाहते हो, आपने फॉर्म नहीं भरा, आपका रिजल्ट नहीं आया था, जो भी रीजन है आप वो डालना चाहते हैं। एडमिशन आपका नहीं हो पाया है, कुछ बच्चे फॉर्म इसलिए नहीं भर पा रहे कि डीएलएड और बीएड में वो एडमिशन अभी ले नहीं पाए हैं, तो इसलिए ये साल जो है वो भर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा रीजन आप डाल करके जो है मेल कर सकते हो सीबीएसई को। अब सीबीएसई कंसिडर करेगी तो डेट एक्सटेंड कर देगी। फिलहाल के लिए चांसेस इसमें जो है ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सीटेट के लिए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया हो। अभी भी कुछ भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।